सुशांत सिंह राजपूत फैमिली के वकील विकास सिंह ने आज मीडिया के सामने आकर परिवार की तरफ से पहली बार एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि सुशांत सिंह राजपूत को कभी कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रूप से परेशानियां उस वक्त होनी शुरू हुई जबकि रिया उनकी जिंदगी में आई। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मीडिया चैनल्स राजपूत परिवार के बारे में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, गलत खबरें दिखा रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि परिवार सुशांत सिंह राजपूत का ख्याल नहीं रखता था, सुशांत सिंह राजपूत परिवार से दूर थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो 8 जून को दवा दी गई थी सुशांत सिंह राजपूत को, उनकी बहन ने जो दवा दी थी, पहली बात तो यह है कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं थी, क्योंकि उसका प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दिल्ली में अपने डॉक्टर से उनको अवेलेबल करवाया था। लॉकडाउन चल रहा था, ऐसे में किसी भी शहर में कोई भी व्यक्ति डॉक्टर से पर्सनली जाकर प्रिस्क्रिप्शन लेने की स्थिति में नहीं था। और जब उनको उनके भाई का फ़ोन आया कि उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, तो उन्होंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उनको वो प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया, क्योंकि वैसे भी प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाएं नहीं मिलती हैं। उन्होंने इस बात पर भी अपनी सफाई दी। कुछ चैनल ऐसी खबरें चला रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने आत्महत्या की है तो उसका पैसा उनके परिवार को नहीं मिलेगा। इस पर भी विकास सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और ना ही परिवार की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है। हम जांच में सहयोग दे रहे हैं, इसलिए इस तरह का भ्रामक प्रचार करना बंद करें। उन्होंने साफ कहा कि हमने जो एफआईआर लिखाया था पहली बार बिहार पुलिस के पास, वो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और उसमें हमने सारी बातें साफ लिखी हैं, खुले तौर पर लिखी हैं। ऐसे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम छिपा रहे हैं। विकास सिंह ने मुंबई पुलिस द्वारा लिए गए उस बयान की भी चर्चा की जो सुशांत की बहन से मराठी में लिया गया था। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा का ज्ञान ना सुशांत की बहन को है ना उन्हें है, ऐसे में उस पर चर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस भाषा को जानते ही नहीं उसमें अगर कोई बयान ले भी लिया जाता है और उसे कोई पढ़कर कुछ सुनाता भी है तो उसका सत्यापन कैसे हो, कैसे पता चले कि जो पढ़ रहा है, वो जो लिखा गया वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर फिल्म, सीरियल या कोई वेब शो या कोई वेब सीरीज बनाना चाहता है तो इसके लिए उनके पिता से लिखित में अनुमति लेनी होगी। इसके बिना अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने उन न्यूज़ चैनल्स को भी साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर उन्होंने गलत खबरें दिखाना बंद नहीं किया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो रिया चक्रवर्ती के पीआर मशीनरी का हिस्सा बन चुके हैं, खुद को बेच चुके हैं, जिन्होंने अपने जर्नलिज्म के उसूलों को ताक पर रखकर ऐसी खबरें चलानी शुरू की हैं जिनको यहाँ कहते हुए भी मुझे या किसी भी शरीफ आदमी को शर्म आएगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक 74 वर्षीय पिता जो अपने जवान बेटे की हत्या की जांच के लिए संघर्ष कर रहा है, आप उसके बारे में ये गलत खबर दिखाते हैं कि कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसके सामने साबित ये करना है कि उनकी हत्या हुई तभी पैसा मिलेगा, इसलिए ये सब नाटक किया जा रहा है फैमिली के तरफ से। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी घटिया सोच वाला न्यूज़ चैनल कौन सा हो सकता है। और मैं अब आप लोगों से अपील करता हूं कि इतनी घटिया सोच वाले न्यूज़ चैनल को हमें हमारे समाज में नहीं रहने देना चाहिए। ऐसे न्यूज़ चैनल को बंद करवा देना चाहिए, उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ऐसे न्यूज़ चैनल में काम करने वाले पत्रकार आपको कहीं भी दिखाई दें तो उनके मुंह पर कालिख पोतनी चाहिए, क्योंकि जनता वो है जो न्यूज़ चैनल पर भी सवाल उठा सकती है। क्योंकि न्यूज़ चैनल भी अगर हैं तो जनता के लिए हैं, जैसे देश के नेता हैं जनता के लिए, उसी तरह देश के न्यूज़ चैनल भी जनता के लिए। और अगर वो गलत खबरें दिखाएंगे किसी पीआर टूल का हिस्सा बनकर, खासकर ऐसे व्यक्ति का अगर वो समर्थन करेंगे जो आरोपी है, और एक नहीं 3 जांच एजेंसियों के सामने वो आरोपी है, और उसकी पीआर मशीनरी और उसके पीआर टूल का हिस्सा बनकर सवाल उठाएंगे, भ्रामक खबरें दिखाएंगे, झूठ का प्रचार करेंगे, सच्चाई को दबाने की कोशिश करेंगे, तो देश की जनता उनको भी मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बॉलीवुड के वो नकली चेहरे जिनकी असलियत अब बेनकाब हो चुकी है, जिस तरह से उनके चेहरों पर कालिख पोते जाने की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह ऐसे न्यूज़ चैनल्स को भी जनता को अपना गुस्सा दिखाना होगा। आप ऐसे चैनल्स का बहिष्कार करिए,
मुझे यहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती की पीआर मशीनरी का हिस्सा कौन कौन से न्यूज़ चैनल्स बने थे। चाहे ये टीआरपी की दौड़ में आगे रहने के लिए किया गया हो या पैसे के लिए किया गया हो। खैर, ये सच तो न्यूज़ चैनल्स के सामने भी आ चुका है, क्योंकि अब तो जनता ने ही उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। लोग उनको गालियां दे रहे हैं, इसीलिए उनको यूट्यूब पर अपना कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा है। उनको भी मालूम है कि उन्होंने क्या किया है। अब ये सही समय है जब हम राजपूत परिवार के साथ खड़े होकर न्याय का जो ये संघर्ष है उसमें अपना सहयोग दें और पूरी दुनिया को ये बता दें कि देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता को सब समझ में आता है। परिवार से बिना अनुमति लिए जो लोग इस समय फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं सुशांत की, या उनके ऊपर कोई टीवी सीरियल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे लोगों का भी बहिष्कार सामूहिक तौर पर ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि मैं खुले तौर पर सोशल मीडिया ट्रायल का समर्थन करता हूं और मेरा ये मानना है कि समाज में जो भी बुराइयां हैं वो सोशल मीडिया ट्रायल के जरिए दूर हो सकती हैं, और ये एक बात फिर से साबित हो चुका है। इस बार जनता ने जिस तरह से सवाल उठाए, जिस तरह से इसे आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया गया था और जनता ने बार बार सवाल उठाए कि आत्महत्या नहीं हत्या है, इसकी जांच हो, ये एक तरह का सोशल मीडिया ट्रायल था जिसके नतीजे अब जाकर दिखाई दे रहे हैं कि आज सीबीआई, ईडी, एनसीबी इस मामले की जांच कर रही है और ड्रग माफिया के तार भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है सवाल उठाना। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जहां भी झूठ दिखे उस पर सवाल उठाइए, चोर दिखे तो शोर मचाइए, चोर को हमेशा शोर का डर होता है। विकास सिंह ने आज साफ तौर पर कह दिया कि मीडिया की ये जो प्लानिंग है राजपूत परिवार को बदनाम करने की, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न तो सुशांत सिंह राजपूत पहले कभी मानसिक रूप से बीमार थे और ना ही उन्हें किसी ने भी उनके परिवार में से कोई गलत दवा देने की कोशिश की, वो भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के। ये भी सारी खबरें गलत हैं और ना ही ऐसी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें उन्हें कुछ साबित करना है। उन्होंने कहा कि उस परिवार ने अपना बच्चा खोया है। हमारे समाज ने एक ऐसा इंसान खोया है जो बहुतों को इंस्पायर करता था। आज अगर वो नहीं रहा, अगर उससे जिंदगी जीने का हक छीन लिया गया, तो हम सबका हक बनता है और हम सबका कर्तव्य भी बनता है कि हम उसके गुनहगारों का पता लगाएं। हो सकता है कुछ बड़े पॉलिटिशियंस, कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग, कुछ बॉलीवुड के बड़े ताकतवर लोग इसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, समाज से ताकतवर कोई कुछ नहीं होता। समाज जब एक बार सोच लेता है, एक साथ खड़ा हो जाता है और एक साथ जब सवाल उठाए जाते हैं तो अच्छों को घुटने टेकने पड़ते हैं। मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि जिस तरह के न्यूज़ चैनल इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, आप उनका बहिष्कार करें। उनको बताएं कि आप जिस तरह से बिक चुके हैं, जिस तरह से आपने सौदा कर लिया है, उसके बाद हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे और आपको यहाँ से जाना होगा। एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार ने साफ तौर पर यह बताया कि जिस वक्त रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू मीडिया के मार्केट में बेचा जा रहा था, उसमें शर्तें ये रखी गई थी कि आपको रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में कोई खबरें नहीं दिखानी है जब तक ये केस चलेगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस समय जिस भी चैनल ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाया है, वो कहीं ना कहीं ये सौदा कर चुके हैं कि अब वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई खबर दिखा नहीं सकते। ऐसे में बार बार इस तरह का भ्रामक प्रचार करना कि सीबीआई को इस बात की कोई क्लू मिल गई है कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं, और अब इसी एंगल से जांच होगी, इस तरह की खबरें जो भी चैनल दिखा रहे हैं, आप उनका बहिष्कार करिए। उन चैनल में जो काम करने वाले पत्रकार हैं उनके मुंह पर काले पोती जानी चाहिए। उस चैनल को चलाने वाले मालिकों के मुंह पर भी काले पोती जानी चाहिए, ताकि उनको याद रहे कि उन्होंने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है और पीठ में छुरा घोंपा है। और अगर उनको वाकई रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करना ही था तो कुछ तीखे और टेढ़े सवालों के साथ करते। उनके सवालों का अंदाज देखकर ये साफ साबित हो रहा था कि वो बिक चुके हैं। उन्होंने एक पीआर स्ट्रैटेजी के तहत वो इंटरव्यू किया है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा कि इस तरह के चैनल हों या फिर बॉलीवुड के फेसेस, ये लोग पहले आपका विश्वास जीतते हैं और फिर आपके साथ विश्वासघात करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो विश्वासघात करे उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। आपके, हमारे, सबके साथ छल करने वाले को हमें किस तरह से, हमें उनका क्या करना चाहिए आप सभी जानते हैं। तो अगर आपके साथ विश्वासघात हुआ है तो आपको उसका जवाब तो देना ही होगा।